हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस वीडियो में जहां पे हम पीपल एंड एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं। हमने काफी सारे लेक्चर्स करे, हमने काफी टाइप के पॉल्यूशंस को देख लिया, हमने प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन जो है नेचुरल हजार्ड में उसको देखा, हमने हर प्रकार के रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को पढ़ लिया और फाइनली अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स की एंड ऐसे कन्वेंशंस की जो पॉल्यूशन को रोकने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बने हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। अब तक आपने जो भी लेक्चर्स पढ़े होंगे या जो भी किताबों में पढ़ा होगा वो इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग पढ़ा होगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एक अलग चैप्टर है जबकि एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक अलग चैप्टर है। लेकिन आज मैं आपको ये टू द पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर हम लोग लेटेस्ट पैटर्न को उठा करके देखें। जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे वैसे मैं और आपको बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए। आप लोग थोड़ा सा डरते हो उन सब चीजों से और डरना भी चाहिए। फैक्ट्स, फिगर्स, ईयर्स, किसने कब क्या कहाँ किया, ये सब चीजें बहुत बोरिंग भी होती हैं और याद भी बहुत देर से होती हैं। कभी कभी तो याद ही नहीं होती, बार बार दिमाग से खिसक जाती हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये एमडीजी और एसडीजी जो है वो बहुत कम पूछा जा रहा है, या कह सकते हैं कि पूछा तो बहुत जा रहा है लेकिन ऐसी चीजों को पूछा जा रहा है जो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना डिले के आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और टू द पॉइंट अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो भाई हमारी वेबसाइट और ऐप पे यूजीसी नेट पेपर 1 के और इंग्लिश के सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे सॉर्टेड अवेलेबल हैं, उन पे प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, है ना। इसका फ्री डेमो भी अवेलेबल है, एटलीस्ट फ्री लगा लेना अगर आपको बाय नहीं करना है तो। वैसे जिन्होंने लिया है वो कह रहे हैं भाई वंडरफुल चीज है, ऐसी चीज और भी कहीं भी आपको नहीं मिल रही है। ईयर वाइज लगाने के लिए बहुत जगह आपको मिल जाएंगे लेकिन वो सॉर्टेड जो है ना सेक्शन वाइज, वो केवल आपको यही मिल रहा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फ्री डेमो के लिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, या ऐप को आप इस ऐप को खुद ही डाउनलोड करके यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे आपको सही लगे वैसे आप कांटेक्ट करके देख सकते हो। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सबके लिए, आप सब काफी टाइम से कह रहे थे कि भाई कोर्स कब आएगा, कोर्स कब आएगा। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसका फाइनली ऑफिशियल कोर्स लॉन्च हो चुका है। अभी फिलहाल क्योंकि ये कोर्स डेवलप हो रहा है तो एक एक वीडियो डेली यहाँ अपलोड होगी, नई वीडियो। और जब ये बन जाएगा तो ऑब्वियसली आपको पूरा का पूरा टू द पॉइंट शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स आपको तैयार मिल जाएगा, एक साथ सारे के सारे वीडियोस। इसके अलावा जो डिटेल्ड लेक्चर्स या टू द पॉइंट लेक्चर्स होंगे उनके साथ आपको रीडेबल नोट्स भी मिलेंगे। नीचे आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपके नोट्स भी हैं और साथ में उस पर्टिकुलर सेक्शन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको उसी इंटरफेस में लगाने के लिए मिल जाएंगे। तो ये इसका जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और आज के लेक्चर के जो नोट है वो भी उसी लिंक से आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पे बहुत बच्चों को क्वेश्चन होता है कि यूट्यूब की पढ़ाई में क्या अंतर है या जो कोर्स अवेलेबल है उसमें क्या अंतर है, क्या यूट्यूब पे जो है मतलब वो पूरा नहीं है। देखो भाई, यूट्यूब पे जो ये साइड बाय साइड प्लेलिस्ट बनती जा रही है ये भी कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स लेना बहुत जरूरी है। देखो भाई, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको कोर्स लेना कंपलसरी है। मैं सारी की सारी चीजें आपको यूट्यूब में भी यहाँ प्लेलिस्ट बना करके बता रहा हूँ। लेकिन अगर उन्हीं टॉपिक्स में आपको और डिटेल के अंदर जाना है, उन्हीं टॉपिक्स में अगर आपको और ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, जैसे इस लेक्चर के बाद भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री मिलते हैं, लेकिन अगर आपको और ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और डेप्थ में पढ़ाई करनी है, देन उस एक्सटेंसिव पढ़ाई के लिए ये कोर्स है। अदरवाइज मैं सारी की सारी चीजें आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक बार जाके जरूर देख लें और सारी की सारी वीडियोस आपको एक जगह सॉर्टेड तरीके से मिलती हैं, तो वो भी बहुत काफी फायदे वाली चीज हो जाती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की। देखो भाई, आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी ये है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अब नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो ड्यूरेशन था वो था सन 2000 से 2015 तक, 15 साल का टारगेट था इसका। अब क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज है तो यूजीसी नेट वालों ने इसको अब पूछना लगभग बंद कर दिया है। मेरे हिसाब से 2021 के बाद इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं बने, इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन दिख गए, लेकिन अब इस पे क्वेश्चंस नहीं आते।
फिर भी हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि भाई हमारा फर्ज है हर चीजों को तैयार करना, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो देखो, जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, है ना। और ये एक समिट हुई थी, मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सन 2000 में। और यहाँ पे बोला गया था कि भाई ये जो कुल हम 8 गोल मानेंगे, ये 8 उद्देश्य मानेंगे जिससे इस दुनिया की तरक्की हो पाए। और इन 15 सालों में सन 2000 से लेके 2015 तक हमें जो भी यूएन के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ये जो बातें इसमें कही जा रही हैं उस पर काम करेंगे और अपने देश की गरीबी हटाएंगे, भुखमरी मिटाएंगे एंड सो ऑन। देश को, पूरे दुनिया को इम्प्रूव करने के लिए इसे बनाया गया था। तो 2000 सन 2000 में स्टार्ट हुआ, 2015 निकल गया, भुखमरी भी वही है, गरीबी भी वही है। तो काफी सारी इसमें ग्रोथ हुई, काफी सारे कंट्रीज ने मिल करके पार्टिसिपेट किया। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है कि 2015 खत्म हुआ और जो भी इनके टारगेट थे वो लक्ष्य पूरे हो गए। कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ पे अभी फिर अगले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पढ़ेंगे कि कैसे काम जारी है। बट फिलहाल ये 2015 में खत्म हो चुका है ना। अब देखो ध्यान से समझो कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है इसमें टोटल 8 टारगेट्स बनाए गए हैं, या कह लो कि 8 गोल्स बनाए गए हैं जो आपके सामने यहाँ लिखे हैं। अब अगर इसका आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ें, हालांकि नेट पे बहुत आराम से मिल जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि इन 8 गोल्स के अंदर कई सारे टारगेट्स हैं, है ना। तो हर एक गोल के अंदर कम से कम 15-20 या 6-7 टारगेट्स बने हुए हैं और उन टारगेट्स में भी अलग फिर 25-30 इंडिकेटर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी पीडीएफ होने वाली है। उसको हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया टू द पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ऐसा कुछ अब पूछा नहीं जा रहा है। पहले पूछा जाता था, 2021 के पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे कि हाँ भाई गोल नंबर 2 के अंदर टारगेट नंबर 7A में क्या बात लिखी हुई है या कितनी वो अचीव हो पाई है। उतना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप डीप में जाएं, आप केवल इन 8 टारगेट को नंबर वाइज याद कर लें सबसे पहली बात, और दूसरी चीज इसका ईयर याद कर लें जो मैंने आपको बता दिया, 2015 से 2000 से 2015 तक 15 वर्षीय ये टारगेट बनाया गया था, या कह लो गोल्स की जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड की गई थी कि 15 साल में इन गोल्स को अचीव कर लेंगे, है ना। अब देखो थोड़ा आराम से हम लोग देख लेते हैं, एक एक गोल देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब कि आपको हर नंबर याद रहना चाहिए कि किस नंबर पे कौन सी बात कही गई है, ये आपको पूरा रटना है अच्छे से और इससे पक्का आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से गोल्स हैं। सबसे पहले नंबर का गोल है गरीबी और भुखमरी के लिए, कि जो एक्सट्रीम गरीबी है, एक्सट्रीम भुखमरी है, इसको हमें इरेडिकेट करना है, इसको हमें खत्म करना है। गोल नंबर 2 है हमारा अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ये हमें अचीव करानी है सभी बच्चों को और सभी स्कूल जाने वाले हो जाएं। गोल नंबर 3 है जेंडर इक्वालिटी के लिए, कि जो जेंडर है वो मेल और फीमेल का उनमें अंतर ना हो, फीमेल्स को भी काफी अपॉर्चुनिटी मिले, वो आगे बढ़े, यानी कि एम्पावर वुमेन, महिला का सशक्तिकरण। गोल नंबर 4 है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की, छोटे बच्चों की मेल न्यूट्रिशन या दूसरे कारणों से जो मृत्यु हो जा रही है वो मृत्यु ना हो और वो बच्चे जो हैं जीवित रह पाए, है ना। मोर्टेलिटी का मतलब है कि उनके जीवन रहने की संभावना उसको बढ़ाना और उनके मृत्यु हो जाने की संभावना बचपन में ही उसको घटाना। 5वां है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो औरतें होती हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, जनरली उनकी बहुत देख रेख और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो कि गरीबी और भुखमरी इन सब कारणों से नहीं हो पाता है और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मृत्यु हो जाती है एंड सो ऑन। तो मैटरनल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करना। 7वां है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को सस्टेन करना प्रॉपर बायोफ्यूल्स का यूज करके। तो मैं कुछ टर्म आपको बता रहा हूं, उनको याद रखना। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में बायोफ्यूल्स की बात कही गई है कि ऐसे फ्यूल्स को यूज करना जिससे कि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो या फॉसिल फ्यूल्स वगैरह वाला बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद 6ठे नंबर पे है HIV एड्स और दूसरी बीमारियों से
से जूझना, है ना, उनको ठीक करना, मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू, या जितने भी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहाँ पे डिसीजेस होती हैं, जहाँ उमस होती है, गर्मी होती है, जिसकी वजह से मच्छर होते हैं, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं, तो उनकी दवाइयों वगैरह से मदद करना। और 8वां और फाइनल गोल है ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि सभी देश मिलजुल करके काम करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके योजनाएं बनाएं एंड सो ऑन। तो ये हमारा 8वां गोल है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसे कैसे याद रखते हैं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वो बच्चे हैं जो ये कोर्स देख रहे हैं जो थोड़े से समझदार लेवल के हैं। मैं बिल्कुल भी इन बातों को सपोर्ट नहीं करता हूं कि मैं एक लिस्ट बनाऊं और आपको एक कहानी गढ़ के बताऊं कि भाई देखो ये होगा तो पहला गोल है, ये होगा दूसरा गोल है। आप इस मामले में अपना दिमाग चलाओ भाई। मैं अगर ऐसा कोई बच्चा है भी जो ऐसे वीडियो देख रहा है जो एक्सपेक्ट करता है कि अब मैं ही आपको बताऊं कि इन 8 गोल्स को आपको याद कैसे करना है, तो भाई थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़ी अपनी समझ ऊपर और बढ़ा लो और कुछ चीजें खुद से करना चालू कर दो। हर एक चीज के लिए दूसरे पे आश्रित रहोगे तो फिर जीवन में आप आश्रित ही रहोगे दूसरों के ऊपर। ज्ञान देना मेरा फर्ज है, लेकिन उसे दिमाग में कैसे लंबे समय तक रखना है ये आपकी अपनी सोच से आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये 8 गोल्स हैं। लिस्ट भी आप चाहो तो बना सकते हो, लिस्ट मैंने नहीं डाली है, लिस्ट में डाल दूंगा, बट यही 8 गोल हैं। पहला गोल है गरीबी भुखमरी का, दूसरा गोल है एजुकेशन का, तीसरा गोल है जेंडर इक्वालिटी, चौथा गोल है चाइल्ड मोर्टालिटी को कम करना, 5वां गोल है मैटरनल हेल्थ, 7वां है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, है ना, छठा है HIV एड्स वगैरह से कॉम्बैट करना, और 8वां है ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, ये 8 गोल आपके सामने लिखे हैं। मैं खुद को थोड़ी देर हाइड कर ले रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, लेकिन कैसे याद करना है ये आपके ऊपर है। कोई भी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना। और इसी से कुछ क्वेश्चंस भी बन करके आते हैं। ओके, तो एनीवेज चलो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे। ओके ओके, तो अब आप देख सकते हो कि सेम ये गोल्स आपको याद रखने हैं और उन गोल से ही ये क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। कह रहा है गोल नंबर 7 के क्या क्या टारगेट्स हैं, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि हर एक गोल के अंदर कई टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको एकदम याद नहीं कर लेना है, अंदाजा लगाना है कि गोल नंबर 7 क्या है, और जो भी गोल नंबर 7 है उससे जुड़ी ही बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब जैसे अगर हम ऊपर जाएं, गोल नंबर 7 हमें दिखता है एनवायरमेंट को सस्टेन करना, या जो नेचुरल फ्यूल होता है, बायोफ्यूल होता है, उसको प्रमोट करना, पोल्यूशन कम से कम करना, है ना। तो गोल नंबर 7 में यही चीज आती है। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स गोल नंबर 7 से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक लिखा है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, एक लिखा है मॉडर्न एनर्जी के सोर्सेस को एक्सेस करना, दूसरा कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना, फिर कह रहा है एयर पोल्यूशन को कम करना, और फिर कह रहा है इंप्रूवमेंट करना एनर्जी एफिशिएंसी को। तो जो भी पॉइंट फ्यूल से और एनर्जी से जुड़े हैं ये सारे के सारे गोल नंबर 7 में आ जाएंगे, है ना। तो मॉडर्न एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी, BCE, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की यहाँ बात नहीं हो रही कि पोल्यूशन को कम करना है, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, केवल एनर्जी को सही से यूज करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। और इसके बाहर अब देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो गोल नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। अगर आपने लिस्ट याद करी हुई है तो बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब गोल के अंदर कितने टारगेट्स हैं, वो किसके अंदर कितने इंडिकेटर्स हैं, ये सब फालतू काम मत करना। अगर कोई करवा रहा है तो उससे क्वेश्चन करना कि भैया क्या पिछले सालों में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, कितने आए हैं, ये भी पूछ लेना कितने आए हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर इक्का दुक्का ही आए हैं तो फिर क्यों इतनी मेहनत करना भाई, क्योंकि मेजोरिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो गोल नंबर्स जो है ना उसमें सिमट जा रहे हैं। 2021 के पहले ऐसे डीप क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे, मैं इस बात को मानता हूं और मैं खुद पढ़ाता था इसके अंदर के टारगेट्स, इसके अंदर के इंडिकेटर्स। बट यही फायदा होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वॉच करते रहते हो जब भी वो आते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से अब आप निश्चिंत हो जाओ, ऊपर ऊपर के गोल को लिस्ट वाइज याद कर लो। तो आई होप आपको आंसर अभी तक समझ में आ गया होगा, गोल नंबर 1 2 3 4। तो आंसर नंबर 1 है यहाँ पे, है ना, ये वाला। तो गोल नंबर 1 तो सबको याद ही होगा कि भुखमरी और इन सब से है।
पोवर्टी, हंगर, तो ए का निश्चित रूप से 3 ही होगा। और एक ही अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप देखते हो कि पहला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो अगेन वही बात कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर रिलेटेड टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी से कौन कौन से संबंधित हैं। एक कह रहा है मिटरनल हेल्थ, फिर कह रहा है ओजोन लेयर पे काम करना, फिर कह रहा है स्लम में रह रहे लोगों की लाइफ को इंप्रूव करना, फिर कह रहा है स्मार्ट सिटी बनाना, और फिर कह रहा है जेंडर इक्वालिटी। तो कुछ चीज तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी भाई, मैटरनल हेल्थ हमने अभी भी पढ़ा है ना, जेंडर इक्वालिटी हमने अभी भी पढ़ा, स्मार्ट सिटी कहां से आ गया भाई, स्मार्ट सिटी तो हमने नहीं पढ़ा। तो स्मार्ट सिटी तो आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि भाई ये ऑप्शन नहीं होगा दूसरा चौथा, क्योंकि इनमें डी आ रहा है ना। अब आ रहा है ए सी एंड ए बी सी। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि बी को इंक्लूड करना है कि नहीं। अब बी किसके बारे में है, ओजोन लेयर के, ओजोन लेयर को भी हमने नहीं पढ़ा तो बी को भी एक्सक्लूड कर देंगे, तो ए सी ई हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो बस वही जैसे मैंने बोला कि एक बार आप लिस्ट देख लोगे 8 गोल्स की, याद कर लोगे, बाकी कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी यहाँ कह रहा है कि गोल नंबर 2 जो है एमडीजी का किससे जुड़ा हुआ है, तो गोल नंबर 2 किससे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी एजुकेशन से, तो वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप देख सकते हो आ रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये एक्चुअली अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2016 से लगभग स्टार्ट हुआ है और 2030 तक चलेगा। मतलब ये गोल्स जो हैं, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमारे हो गए तो हमारा एमडीजी जो है वो चला कब तक, 2015 तक, 2000 से 2015 तक 15 वर्षीय बनाया गया। भाई ये हो गया, कुछ टारगेट पूरे हुए, कुछ नहीं हुए एंड सो ऑन, तो उसके आगे कंटिन्यू किया गया एसडीजी में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, और ये बनाया गया हमारा 2016 से 2030 तक का टारगेट रखा गया। इसका मतलब ये करंट है ना, अभी भी ये चल रहा है क्योंकि 2030 अभी आया नहीं है, और इसीलिए इससे अब ढेर सारी बॉम्बार्डिंग हो रही है क्वेश्चंस की। एमडीजी अब पूछना बंद कर दिया जा चुका है अगर आपको नहीं पता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके ट्रेंड में है ही नहीं, और अगर आप वही किताबें, वही जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ते हुए कहीं से भी आ रहे हो, तो आपको लगता होगा कि इन दोनों का बराबर महत्व है। एमडीजी से भी भैया बहुत क्वेश्चन आते हैं और एसडीजी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, एसडीजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और एमडीजी अब लगभग लगभग आना बंद हो गया। एक आध हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, बट लगभग लगभग बंद हो गया है, बॉम्बार्डिंग नहीं होती है क्वेश्चंस की, है ना। तो ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते जाने का। तो अब देख लेते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ, और वर्ल्ड लीडर जो कंट्रीज हैं यूएन समिट में जो आई थी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ठीक है, ये सब काम करेंगे, दुनिया को बेहतर बनाएंगे, है ना, दुनिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इसको प्रस्तावित किया गया था सितंबर 2015 में, है ना। प्रस्ताव पहले आता है, फिर कुछ साल या कुछ महीने बाद इसको लागू करते हैं, तो जल्दी लागू कर दिया गया, जनवरी में अगले साल लागू कर दिया गया। और यहाँ पे क्या है, एंड पॉवर्टी करेंगे, इनइक्वालिटी हटाएंगे, प्लेनेट को बचाएंगे, है ना, सभी लोगों को हेल्दी जस्टिस वाली लाइफ देंगे, प्रोस्पेरिटी देंगे 2030 तक, है ना। तो 2030 को ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमने अपने लक्ष्य कंप्लीट कर लिए, दुनिया में कोई गरीब नहीं होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा एंड सो ऑन। देखते हैं भाई पूरा होता है कि नहीं, ऑल द बेस्ट विशेस टू देम कि भाई हो जाए ऐसा, है ना। बट थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होंगे, लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा, चलो इतना भी हो जाए तो वो भी बहुत है और बहुत अच्छी चीज है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है एजेंडा 2030, है ना। तो नाम याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम एजेंडा 2030 भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो एजेंडा है वो 2030 तक पूरा होगा। अब इन्होंने क्या करा है, एमडीजी में जो 8 हमारे गोल्स थे उनको थोड़ा और विस्तार से 16 या 17 गोल्स में डाल दिया है ना। अब अगेन एमडीजी को तो 1 से 8 तक याद करना इजी था, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा और 1 से लेके 17 तक आपको थोड़ा रटना पड़ेगा किस नंबर पे कौन सा आता है। अगर ये नहीं रटोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और बस इसी को रट के काम हो जाएगा। अगेन इसके अंदर जाके इसके कितने टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स कितने इंडिकेटर में बटे हैं, ये सब नहीं देखना भाई। ये सब देखोगे तो अपने पेपर 2 की पढ़ाई कब करोगे,
है ना, ऊपर ऊपर का आपको रटना है। आपके 99% क्वेश्चंस जो है वो इसको रटने से सॉल्व हो जाएंगे एसडीजी के, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने देखा था एमडीजी के अंदर कि भाई एक ही हमारा पहला गोल था जिसमें पॉवर्टी और हंगर था, इन्होंने थोड़ा तोड़ दिया इसको। तो पहले नंबर पे पॉवर्टी है, दूसरे पे हंगर है, तीसरे पे है गुड हेल्थ, चौथे पे क्वालिटी एजुकेशन, पांचवें पे जेंडर इक्वालिटी, छठे पे क्लीन वाटर मिलना चाहिए, सातवें पे क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, आठवें पे ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमिक देश की, फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को कम करना है, उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज बनेंगी, मतलब ऐसी सिटीज जो काफी अच्छे से ग्रो कर रही हो, है ना, सब सिस्टम प्रॉपर बना हो। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो चीजों का हम निर्माण करते हैं, जो उपभोग करते हैं, वो अनाप शनाप ना हो, बिल्कुल सही से हो। उसके बाद है क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट जो बदल रहा है उसको बचाने के लिए काम हो। लाइफ बिलो वाटर, सी का जो एनवायरमेंट खराब हुआ है, या कह लो कि सी का जो हाइड्रोस्फीयर खराब हुआ है उसको ठीक किया जाए। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, जमीन पे जो जीवन है उसको ठीक किया जाए। पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो न्याय व्यवस्था सही की जाए, शांति और न्याय को बहाल किया जाए। और फाइनली है 17, पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स, है ना, कि सारे देश मिलके वही सेम ही है, आप देख सकते हो जो एमडीजी में है वही कुछ बातें, एक दो बातें उन्होंने थोड़ी एक्सजेरेट करके एक्स्ट्रा कर दी हैं, और टोटल 17 गोल ये बना दिए, है ना। तो चित्र के रूप में भी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस नोट्स में आपको अच्छे से दिख जाएंगे। यहाँ हो सकता है पीछे थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा हो, नोट्स में आपको मिलेंगे, आप जूम करके अच्छे से देख लेना, है ना। बस आपको क्या करना है भाई, इसको याद करना है। अगेन मैं कोई स्टोरी और ये सब नहीं दूंगा, आप कोई छोटे नर्सरी के दूध पीते बच्चे नहीं हो, बड़े बच्चे हो, थोड़ी जिम्मेदारी लेना सीखो और खुद से इसको रटना सीखो। हर एक चीज के लिए दूसरे पे डिपेंड हो गए, जैसे मैंने बोला, तो भैया जीवन में फिर निर्भर ही होते चले जाओगे। आज टीचर पे हो गए, कल ज्योतिष पे हो गए, परसों किसी बाबा पे हो गए, कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा, कैसे करें। तो ये जो कैसे शब्द है, मेरे हिसाब से 80% टाइम ये आपका अपने अंदर खुद के चिंतन ही से ही सॉल्व होना चाहिए। 20% आप बाहर जा सकते हो जो वाकई जेन्युइन चीजें हैं, बट हाँ, तो कैसे याद करना है इट्स अप टू यू, बट आपको याद करना है। मैं अपनी तरफ से ये सलाह दे सकता हूँ, कॉपी उठाओ, उस पर लिखो अच्छे से, और कोई कहानी इसके पीछे बनाने की कोशिश करो। वो कहानी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं होगी। मैं कहानी बना के सुनाऊंगा, उसमें उलझ जाओगे, नहीं समझ में आएगी, है ना। तो ऐसे कुछ चीजों को याद रखा जाता है कि उल्टी पुल्टी कहानियां बना ली जाती हैं कि है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है क्लीन वाटर, तो 6 को मछली बना दो दिमाग के अंदर और पानी से जोड़ दो। मतलब ये चीजें आपको खुद करने आना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको जब एडिशनल बाहर से हेल्प मिलती है तो आप कमजोर हो जाते हैं, है ना। मैं आपको कमजोर नहीं बनाना चाहता हूँ। जैसे जब आप मेहनत से दौड़ते हैं तो आप फिट होते हैं, अगर आपको हर जगह गाड़ी अवेलेबल हो जाए तो आप ही कमजोर हो जाएंगे, है ना। तो हर जगह एड मिले वो जरूरी नहीं है, वो आप अपना दिमाग लगाओ भाई, कैसे इसको याद करते हो। नहीं याद कर पाते हो तो तुम्हारा दिमाग कमजोर है, और याद कर लेते हो बढ़िया है। और इसी बहाने कर करके सीख जाते हो कि कॉम्प्लेक्स चीजों को कैसे दिमाग में रखा जाए, तो बहुत ही बढ़िया, कुछ नया सीखे, कुछ नई स्किल सीखे, है ना। तो खुद से करना है काम। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यहाँ पे कह रहा है स्टेटमेंट 1 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो कब अचीव होना है, 2030 में अचीव होना है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब अचीव होना है, सेट टू बी अचीव्ड बाय 2015। तो अगर आप थोड़ा सा अपने ध्यान से समझाओ तो एमडीजी जो है वो कब अचीव होगा, कब तक अचीव होना था, 2015 तक, और एसडीजी कब अचीव होगा, 2030 तक। दोनों बातें इंटरचेंज करके गलत गलत लिखी है ना, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन है, इनमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं। उसके बाद अगला है एमडीजी जो है वो 2000 में प्रस्तावित किया गया, और एसडीजी जो है वो 2015 में अडॉप्ट किया गया है, प्रस्तावित किया गया। तो यह दोनों बातें सही है ना, यहाँ पे ईयर सही लिखे। तो ईयर याद रखना, देख रहे हो ईयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ईयर याद रखना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पूछ रहा है इनमें से कौन सा एसडीजी नहीं, ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हो 2023 के क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं मैं, बिना साक्ष्य के, बिना किसी ईयर वगैरह दिखाई सब बात ही नहीं करता हूँ, हवा हवाई कोई बात नहीं करता हूँ कि आ जाओ भैया ये क्वेश्चन कर लो वो क्वेश्चन कर लो।
अरे क्या गारंटी है कि जो क्वेश्चंस हैं वैसे क्वेश्चन के पैटर्न आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं बिल्कुल साक्ष्य के साथ आता हूं, देखो भैया ये लेटेस्ट है और ऐसा ही क्वेश्चन आ रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके पेपर में भी यही क्वेश्चन आएंगे। हालांकि डेफिनेटली तो कोई भी नहीं बता सकता कि आपके पेपर में क्या आएगा। जो बोल रहा है यही आएगा श्योर शॉट है, उसका तो वीडियो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई ये किसको पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बट हम पास्ट के इवेंट्स को ही एनालिसिस करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड है। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड भी तभी होगा जब पास्ट का पैटर्न देखा है। मौसम विभाग भी ऐसे ही नहीं अंदाजे में बता देता है कि यार कल तो आंधी आएगी पक्का, ऐसा कोई धमाका नहीं करता है। मौसम विभाग भी पास्ट की एनालिसिस करता है और उसके बाद बताता है कि कल आंधी, वो भी ये नहीं कहता कि कल आंधी आ जाएगी, कहता है कल आंधी आ सकती है, बहुत चांसेस हैं, है ना। तो इन बातों से समझ सकते हो क्या गिमिक है, मतलब क्या ऐसे ही बनावटी बोला जा रहा है और क्या जेन्युइन बात बोली जा रही है। अगर कोई आपको बोले कि अरे यही आएगा तो समझ जाना झूठ बोल रहा है। अरे किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। तो थोड़े से मैं चाहता हूं कि मेरी जो ऑडियंस है वो हमेशा समझदार बने, क्योंकि मिक्स टाइप के बच्चे हैं और बहुत बच्चे जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं उनके पास इतनी समझ नहीं होती और जनरली वो ऐसे ही चालबाजियों के शिकार हो जाते हैं, है ना। सपने दिखा देना और बता देना अरे यही होगा ऐसा होगा इसको पढ़ लो एकदम जोश, और फिर बाद में जब पेपर आता है सामने कंप्यूटर स्क्रीन आती है सारा जोश निकल जाता है। तो जोश रखना अच्छी बात है, लेकिन जोश के बाद होश भी होना चाहिए। होश इज कॉल्ड अवेयरनेस, है ना। एनलाइटनमेंट क्या होती है, यही होती है। तो पढ़ाई करो, मेहनत करो, लेकिन उसके साथ होश भी रखो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये नहीं कि एकदम भावनाओं में बहे जा रहे हैं सपनों के अंदर, मैं हूंगा जेआरएफ मैं हूंगा जेआरएफ, और जब कंप्यूटर स्क्रीन आई तो जेआरएफ निकल गया सारा, है ना। तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट अगेन पूरा साक्ष्य के साथ, पूरा स्टेटिस्टिक्स के साथ कि भैया देखो ये इस ईयर में ये क्वेश्चन इस हिसाब से आया, है ना। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। एसडीजी में क्या चीज नहीं आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज एंड एजुकेशन टू एवरीवन। तो आप लोग बताओ क्या होना चाहिए, एजुकेशन टू एवरीवन, है ना। सारे के सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एजुकेशन टू एवरीवन, सभी को एजुकेशन मिले ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर केवल उन्होंने जोर डाला है ना, प्राइमरी एजुकेशन मिले। ओके, अगला देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक अचीव होगा। तो जैसे मैंने बोला देखो ईयर के बेसिस पे भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं। अगेन लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 में, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। तो यही फिर से मैं बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का और उन्हें देखते जाने का। तभी मैंने आप लोगों के लिए सेक्शन वाइज सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करके भागना नहीं है कहीं, मुझे आपको वही चीज आपको पकड़ाऊंगा जो कि आपके लिए काम की होगी। ओके, अगला देखो यहाँ पे है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 3, 6, 11। अब 2 वाला कौन सा है, 3 वाला कौन सा है, 6 वाला कौन सा है, 11 वाला कौन सा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ मैच कराना है। अब जहां तक मुझे याद है पहले पे पॉवर्टी है, दूसरे पे हंगर है, तो दूसरा वाला हंगर से जुड़ा होगा, है ना। तो ए का 0 हंगर होना चाहिए। अब तीसरा और चौथा दोनों में आप देख रहे हो ए का सेकंड है। अब आगे का आप लोग याद करो और आप लोग बताओ कि यहाँ आगे क्या होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा भाई, छठे नंबर पे कौन सा आएगा, 11वें नंबर पे कौन सा आएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ सही दिखा रहा है, यानी बी का है 3। गोल नंबर 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपको बस नंबर वाइज याद करना है, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी जानकारी है, ये लेक्चर जो हमने अभी अभी देखा, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। इससे जुड़े हुए और क्वेश्चंस जो हैं वो भी नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएंगे। उसी लिंक के अंदर एक्चुअली वो इसी कोर्स का पेज खुलेगा, इसके अंदर आपको वो लिंक मिल जाएंगे। बहुत बच्चे कहते हैं अरे सर आपने ताला लगा दिया, उसमें मिल नहीं रहा है। देखो जो एडवांस्ड वाली चीजें हैं केवल उन पे ताला लगा है, जो आज हमने पढ़ी हैं वो नोट्स और उनके हिसाब से क्वेश्चन वो सारे आपको वहां पे फ्री मिलते हैं, बट प्रोवाइडेड आप यूट्यूब के ऊपर गूगल क्रोम या सफारी ब्राउजर का यूज करके इसे खोलें। और अगर आपको इसमें और डीप जानकारी चाहिए तो ये कोर्स आपके सामने है, इसको जरूर से ज्वाइन करें, आप डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनफैक्ट जितना टू द पॉइंट और जितना ज्यादा एकदम मोस्ट रेलेवेंट करके, कहते हैं ना निचोड़ करके जो आप पढ़ेंगे, वो आपको हर जगह पे कूड़ा करकट मिलेगा मटेरियल के रूप में, कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ये लो पीडीएफ वो लो पीडीएफ। लेकिन यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आपको बिल्कुल टू द पॉइंट, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, ये लो थ्योरी, नहीं आते हैं कोई फालतू बकवास नहीं। तो अगर आप वो बिल्कुल एक टू द पॉइंट निचोड़ में पढ़ना चाहते हैं तो वो आपकी ए टू जेड पूरी तैयारी पीपल एनवायरनमेंट की इसके अंदर हो जाएगी। प्लस यहाँ कोड है KB10 जो बड़े सालों से चलता हुआ आ रहा है, और ये भी आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन वाइज आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया है, किसी भी कोर्स या किसी की चीज की भी आप जानकारी चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करेंगे व्हाट्सएप खुल जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए